जैसे कि दोस्तों आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे कि ब्लड है क्या। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है और यह संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है और यह मेल में जो होता है 5.5 लीटर, बोले तो 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में यह 5 लीटर होता है। और यह ब्लड स्टोरेज कहाँ होता है? ब्लड स्टोरेज होता है प्लीहा में। और जो ब्लड होता है, ब्लड की कब्र को ही स्प्लीन बोलते हैं और इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। और ब्लड का निर्माण जो भ्रूण होता है, जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है उसके लीवर में होता है। और सभी लोगों में जो ब्लड का निर्माण होता है वो बैन मारे में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। और जो ब्लड है या कोलाइड वसा के रूप में होता है या रक्त में 200 ग्राम डेसीलीटर होता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है या मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर होता है और जो फीमेल में होता है 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। और आपको हम बता दें, जो मेल का शरीर कठोर क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। हीमोग्लोबिन अधिक होने के कारण उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, और जब उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण उनका शरीर कठोर होता है। तो हमको और इसके बारे में थोड़ा बता दें कि और जो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और जो रक्त का दाब होता है वह रक्त दाब 180 की रफ्तार से हमारा ब्लड जाता है और 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। और जो रक्त का कार्य क्या है? जो इसे ताप का नियंत्रण, जब हमारे शरीर में रक्त आएगा और रिटर्न आएगा और जाएगा, तो इससे कार्य होगा तो ऊर्जा मिलेगी। इससे हमारे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। और पोषक पदार्थों का परिवहन, जैसे कि हमारे शरीर में जो हम खाते हैं तो जो हमारी कोशिकाएँ होती हैं हमारे अंदर के पोषक पदार्थों को तोड़ती हैं, ऊर्जा बनाती हैं। वह ऊर्जा हमारे शरीर में ब्लड द्वारा जाता है। और पोषक पदार्थों का भी परिवहन ब्लड ही करता है, जैसे कि गैसों का विनिमय, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, ये सब ब्लड के ही कार्य हैं। उत्सर्जन जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको जो है ले जाएगा आपके शरीर से बाहर और ऑक्सीजन को अपने शरीर में ले आएगा, जिससे कि हमारे रक्त परिसंचरण से अनेक कार्य होते हैं। और हम बता दें, हमारा जो रक्त होता है वह O2 को कम पसंद करके, जो हमारा ब्लड होता है वह O2 को नहीं पसंद करता, अर्थात कम पसंद करता है। वह कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक पसंद करता है, जिससे कि जब कोई लोग धुआं में रहते हैं, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनके शरीर में सुस्ती आ जाती है और उन्हें अच्छी नींद आती है। इसीलिए जब हम धुएं वाले स्थान पर जाते हैं तो हमारा दम घुटने लगता है, यही कारण है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में।